और जिनको आध्यात्मिक जर्नी करनी है और अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? किसी के अंदर ये इच्छा पैदा होती है कि मेरे को अपनी चेतनता का विकास करना है, तो सबसे पहले तो वो है कि वो उसके प्रति उसके अंदर एक पूर्ण तीव्र इच्छा की भावना पैदा हो। समझ में कैसे आता है कोई भी इंसान को कि मेरी अभी तैयारी चालू हो गई है और अभी मैं पूर्णता की तरफ जा रहा हूँ? प्रकृति जो है हर इंसान में जो भी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, कनेक्शंस होते हैं ना, ये बाई चांस नहीं होते। ये नहीं कोई अपने आप, उसके पीछे एक बहुत बड़ा विधान है। जब वो भगवान को जान लेता है तो क्या अनुभूति होती है? इंसान की स्थिति कैसी होती है तब? जीवन में वो सब डिलीट हो जाता है जिससे हम परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, अशांत रहते हैं। माँ के बारे में हमें थोड़ा बताइए। हमारे जो व्यूअर्स जो अभी तक माँ के बारे में सुना नहीं है, जाना नहीं है। अगर माँ जो है वो शक्ति और चेतना है उस परमेश्वर की, ईश्वर की। परमात्मा का साक्षात्कार है। तो एग्जैक्ट कौन सी जगह पे, हमारी बॉडी में कौन सी जगह पे है? कहते हैं ना, हृदय की गहराई की में एक प्लेस है जहाँ पे सोल का वास है। तो अभी जो कार्य प्रकृति का, सृष्टि का चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। परिवर्तन का युग है, ट्रांसफॉर्मेशन का। सब कुछ बदलने के लिए कह रहा है कि मैं बदलना चाहता हूँ। सारी प्रकृति कह रही है मेरे को बदलो। कोई आदमी है ना, कोई चीज़ बहुत चीज़ तक हो तो वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो प्रकृति स्वयं अब कर रही है, तो देखने में यार नज़र आ रहा है। तो ये जो है, ये उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया पीढ़ है जो लोग बदलना चाहते हैं। यहाँ क्या है और कैसा है आश्रम? मुझे तो यहाँ आके इतना पीसफुल फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार यहाँ आऊँ और आपसे बातें करती रहूँ। तो भी आप आश्रम के बारे में और ध्यान मेडिटेशन के जो क्रिस्टल बॉल है उसके बारे में बताइए। फिर एक जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे कदम का झाड़ भी है, उसके बारे में भी बताइए। हमें भगवान के साथ काम करना है, भगवान के साथ जीना है और भगवान में ही रहना है? तो उस भाव से दिव्य जीवन, तो उसी से इसकी शुरुआत हुई और वही कंसेप्ट है, वही क्लैरिटी है शुरू से। स्वामी जी, वैसे जिंदा इंसानों का ही इलाज होता है अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो। पर वैसे सुनने को मिला है कि आपके आश्रम में मुर्दे लोगों का इलाज होता है। पतला सा यंग लड़का, लेकिन उसकी पहली तरंग में ही स्माइल मिली मेरे को। अच्छा। है? तो फिर और मन में ये भी था कि यहाँ मरने के लिए थोड़ा आएगा, माँ यहाँ को मरने के लिए थोड़ा किसी को भेजेगी, किसी को। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय माँ। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं और मेरी जो ऑडियंस है ना उनको भी बहुत सारी दुविधा है, और जिनको आध्यात्मिक जर्नी करनी है और अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो नॉर्मल व्यक्ति है, अगर वो ध्यान, नॉर्मल मेडिटेशन करता है, भक्ति भाव करता है, तो वो संसार में भी रहता है। कई कई इंसान ऐसे हैं कि अकेले भी रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर किसी के अंदर ये इच्छा पैदा होती है कि मेरे को अपनी चेतनता का विकास करना है, तो सबसे पहले तो वो है कि वो उसके प्रति उसके अंदर एक पूर्ण तीव्र इच्छा की भावना पैदा हो। प्रकृति का नियम है, जो आप चाहते हो उसके बारे में आप सोचना शुरू कर देते हो, और जब सोचते हो तो देर सवेर जो है एक प्रोसेस के थ्रू वो आपकी इच्छा पूर्ण होना शुरू हो जाती है। किसी भी चीज़ की इच्छा करते हैं तो देर से पूरी होती है। इच्छा सच्ची हो तो ज़रा जल्दी हो जाती है, और अगर इच्छा के अंदर स्वार्थ ना हो और निस्वार्थ भाव से इच्छा हो तो वो बहुत जल्दी और ज़्यादा जल्दी वो पूर्ण हो जाती है। तो एक अगर ये तो बहुत अच्छा है कि अगर आदमी के अंदर एक ऐसे हो कि मेरे प्रभु मेरी चेतनता, मुझे चेतन करो, मेरे को जागृत करो, मेरे को अवेयर करो, कॉन्शियस करो।
ये तो हर इंसान को, बेशक आप गैस जो भी जीवन जीते हो, सबके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए। हाँ हाँ, वही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, भटक रहे हैं, सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है या सही गाइडेंस कहीं पे मिलता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके माध्यम से एक अच्छा मैसेज पहुँचे उन लोगों तक, और ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनके जीवन में जागरूकता आए, वो अपनी चेतनता को आगे बढ़ाए और प्रभु की तरफ आगे बढ़े। ऐसा है। देखो ऐसे होता है कि ये हमें लगता है कि हम भटक रहे हैं। जीवन में भटकना कुछ नहीं होता। लाइफ हमें प्रिपेयर करती है, तैयार करती है। जब तैयार करती है ना, तो आदमी को कई तरह के ऐसे वांटेड अनवांटेड अनुभव होते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। और अगर हम और बारीकी से देखें तो भटकना तो जीवन के विकास का पहला स्टेप है। जो आदमी भटकता ही नहीं है ज़िंदगी में, और कहीं कुछ उसकी अभी जर्नी बहुत, और समझ लो कि वो अभी सिर्फ सोने के लिए पैदा हुआ है। जब भटकना शुरू होता है ना, भटकने के, वो भटकना नहीं है पहले तो बात, लगता है भटक रहे हैं, लेकिन उस भटकने में आदमी के अंदर एक अग्नि प्रज्वलित होती है। और वो जो अपनी अच्छी तरह अग्नि जब प्रज्वलित होती है ना, तो धीरे धीरे वही भटकना जो है आदमी को उसकी राइट डायरेक्शन दे देता है, उसको जो चाहिए वो दे देता है, और धीरे धीरे वो भटकना जो है वो उसकी तैयारी कर देता है कि अब तुम तैयार हो बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो समझ में कैसे आता है कोई भी इंसान को कि मेरी अभी तैयारी चालू हो गई है और अभी मैं पूर्णता की तरफ जा रहा हूँ? वो तो ऐसे होता है कि ये मानव शरीर में बचपन से ही, शुरुआत से ही आदमी की तैयारी शुरू हो जाती है। हर आदमी का अपना अपना अलग अलग प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के थ्रू प्रकृति जो है हर इंसान में जो भी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट, कनेक्शंस होते हैं ना, ये बाई चांस नहीं होते। ये नहीं कोई अपने आप, उसके पीछे एक बहुत बड़ा विधान है। क्योंकि प्रकृति को पता है कि हर इंसान का विकास कैसे होना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या एक्सपीरियंस उसको चाहिए, क्या। तो ये सारा एक वेल प्लान्ड डिवाइन प्लान के हिसाब से प्रोग्राम है। तो सब जो है सारी सब विकास कर रहे हैं, कोई धीरे, कोई फास्ट, कोई, लेकिन बिना विकास के तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, मानव जीवन का। तो इसलिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका विकास स्लो हो रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी एक अपने अंदर इच्छा पैदा करो, अपनी एक मैसेज कन्वे कर दो अपने अंदर बैठे भगवान को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को, कि मेरा विकास थोड़ा फास्ट करो, हो जाएगा। हो जाएगा। तो सब ऑटो मोड में चल रहा है ना हमारा पूरा प्रकृति, ब्रह्मांड। ये डिवाइन मोड में रहता है, सारा सारा सिस्टम डिवाइन मोड में चलता है। अच्छा। और आपने अभी बोला कि आपके अंदर जो बैठे हुए भगवान को, तो हर एक इंसान में भगवान बैठा हुआ है। तो जब वो भगवान को जान लेता है तो क्या अनुभूति होती है? इंसान की स्थिति कैसी होती है तब? अपने आप के अंदर के भगवान को अगर वो जान लेता है, तो फिर वो इंसान की स्थिति आगे क्या होती है? दुविधा खत्म हो जाती है, भय खत्म हो जाता है, और आनंद की अनुभूति होती है, और सब एक खेल लगता है। जीवन में वो सब डिलीट हो जाता है जिससे हम परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, अशांत रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, भय में रहते हैं। ये सब चीज़ें डिलीट हो जाती फिर सारे विकार दूर हो जाते हैं। हैं। अब विकार जो है ये तो एक अलग विषय है। विकार तो पहले तो है कि ये सोचना कि ये विकार है, वो भी एक अज्ञानता ही है। क्योंकि अंधकार जो है विकार नहीं है, ये प्रकाश का ही एक अपोजिट है। तो विकार जो है
वो लगता है विकार, वो विकार को ही तो अब गंदगी है, अगर गंदगी नज़र आ जाएगी, मेरे को दिखनी शुरू हो जाएगी, तो मैं सफाई करूँगा ना उसकी। तो विकार तो एक समझ लो कि आपका प्रोजेक्ट है, आपके लिए लाइफ में प्रोजेक्ट है, तो ये आपका ये प्रोजेक्ट है, ये सफाई करनी है, ये विकार है, इसको क्लीन करना है। तो जैसे जैसे आपको कोई गंदगी नज़र आती है, विकार नज़र आता है, आपको एक काम मिल गया, चलो जी उसको साफ करो, आगे बढ़ो। तो ये बहुत प्यारा खेल है प्रकृति का। और हम उनके वो है ना, पार्टिसिपेट है शायद। बल्कि भगवान ने एक खेल रचा है एक, और स्वयं भी वो अपने आप से खेल रहा है, और और जो कुछ भी घट रहा है हर इंसान के अंदर, वो एक इस पूरे ब्रह्मांड का एक सब विषय है। तो हमारे थ्रू या प्रकृति के थ्रू या किसी के भी थ्रू वो सारा सिलसिला जो है चल रहा है, सब ग्रो कर रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, सब ठीक हो रहा है। ये कब से चालू हुआ है, कब खत्म होगा, इसका कुछ है था? ऐसे एक इस खेल की ना तो बिगनिंग है ना एंड है। ये ऐसा ये देखो ना कि भगवान का कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। अनंत है। और स्वामी जी, एक माँ के बारे में हमें थोड़ा बताइए, हमारे जो व्यूअर्स जो अभी तक माँ के बारे में सुना नहीं है, जाना नहीं है, उनके लिए कुछ मतलब माँ के लिए थोड़ा डिटेल में बताइए सबको। माँ जो है, माँ ही सब कुछ है। माँ के अलावा इस धरती पे कुछ भी नहीं है। मदर मीन्स कि मदर इज द फोर्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन। मतलब माँ जो है वो शक्ति और चेतना है उस परमेश्वर की, ईश्वर की। तो ये सारा सिस्टम जो भी सारा ब्रह्मांड में नज़र आता है, जहाँ मूवमेंट है, जहाँ भी कोई कुछ एग्जिस्टेंस है, मूवमेंट है, वो सब माँ है। कभी कभी जब कोई धरती पे कोई खास कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसी अमेंडमेंट, कोई ऐसा चेंज करना होता है, तो वो महाशक्ति, वो फोर्स एंड कॉन्शियसनेस, वो मानव के रूप में भी प्रकट होके कार्य करने के लिए आ जाती है। तो हर वक्त माँ तो हमेशा ही धरती पे रहती है, कभी शरीर में, कभी मतलब कि किसी भी रूप में। तो माँ, जब हम माँ का नाम लेते हैं, हम माँ के बारे में सोचते हैं, तो माँ तो हमारे अंदर ही रहती है। बिना माँ के हम पैदा ही नहीं होते, माँ अंदर है। और माँ कहती है कि एक ना हमारे अंदर एक डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे, मन है, प्राण है, शरीर है, चैत्य है, आत्मा है। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बीइंग है, इनमें जो एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं चैत्य, साइकिक बीइंग, चैत्य पार्ट। तो मदर कहती है कि मैं तुम्हारा चैत्य पार्ट मैं हूँ। साइकिक बीइंग वो पार्ट है जो हमारी जीवन का एक पूरा डिवाइन प्लान लेके बैठा हुआ है, जिसको हम कहते हैं ना जीवन का कि आपने किस लिए पैदा हुए, आपने क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या प्रोग्राम, किस लिए। क्योंकि प्रकृति में कुछ भी जो भी एग्जिस्ट करता है उसके पीछे उसका कोई पर्पस है। तो हर इंसान का जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो उसके साइकिक बीइंग के पास है, उसके चैत्य के पास है, उसके मतलब कि वो माँ के पास है। और उस मदर को, उस माँ को, उस चैत्य को, उस साइकिक को धीरे धीरे जब इंसान जीता है तो एक परिस्थिति आ जाती है जब उसकी साइकिक अवेकनिंग हो जाती है, माँ जागृत हो जाती है। तो जब वो साइकिक अवेकनिंग होती है तो फिर डिवाइन प्लान एक्टिवेट हो जाता है। तो जब तक डिवाइन प्लान एक्टिव नहीं होता, साइकिक नहीं अवेकनिंग होता, तब तक हमें थोड़ा लगता है कि हम भटक रहे हैं, काम कर रहे हैं परिस्थिति। और जैसे जैसे वो सब अनुभव को सीखते सीखते आपको प्रकृति प्रिपेयर कर देती है। तो जब एक बार साइकिक अवेकनिंग हो गई, तो फिर साइकिक जो है, जो चैत्य पुरुष है हमारा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है आपकी। फिर आपकी गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है पटरी के ऊपर। तब तक हम गाड़ी के मतलब पटरी के नीचे चल रहे होते हैं। तब तक वो पीरियड होता है संघर्ष का,
महाभारत का, वो बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। तो हर एक इंसान की अलग अलग यात्रा होती है, जीवन का समय भी अलग अलग होता है। तो जितने भी इंसान अभी जन्म लेते हैं वो सारे अभी हो जाते हैं। देखिए ऐसे है, एक तो ये सृष्टि बहुत छोटी है, तो इतने बड़े ब्रह्मांड में हम इतने से हैं, और कितने लोग भी कितने होंगे, इतने से लोग होंगे हैं? कण मात्र हाँ, कर्म कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। तो अगर प्रभु ने ये खेल रचा है, रचना रची है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं है। ये सब होंगे, सब होंगे। अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब परमात्मा की जो कंप्यूटर है या परमात्मा का जो विधान है, उसके अंदर सारा प्रोग्राम है, इसलिए सब हो रहा है। हम अपनी सोच से सोचते हैं कि वो बहुत हो गया, ये बहुत है, ये कम है, ये बहुत है, ये आदमी की सोच है। प्रकृति जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी अपनी अलग एक सिस्टम है। वो इसलिए नहीं सोचती कि बहुत है। अभी तक विस्तार हो रहा है, अभी तक ब्रह्मांड जो है बढ़ता जा रहा है, कोई अंत नहीं है। सृष्टियों का कोई अंत नहीं है, सूर्यों का कोई अंत नहीं है, अनंतम है वो। और स्वामी जी, अगर हम इतने बड़े, अभी तो हम पृथ्वी पे हैं, तो एक छोटे से ब्रह्मांड में तो अनंत ब्रह्मांड भी है, ऐसा है मतलब बहुत सारे ब्रह्मांड हैं वो वहाँ कहते पे। हैं कि जो भी ब्रह्मांड में है वो सब आपके अंदर है। अच्छा। जिस जो जो फोर्स, जो शक्ति, जो सोर्स, जो इस सारी सृष्टि का रचयिता है, हाँ। उसने मानव को अपना एक घर बना के रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, इसलिए हम सब कहते हैं ना, बचपन से भी भगवान तुम्हारे अंदर रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये भगवान रहते हैं जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, वो हमारे अंदर रहते हैं। तो जब हमारे अंदर रहते हैं तो इसका मतलब सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। और धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है, अनफोल्ड हो रहा है। आदमी का भी कि विकास का मतलब कि धीरे धीरे आपकी के पट खुल रहे हैं, परतें खुल रही हैं, अनफोल्डिंग हो रही है, और जागृत हो रहे हैं, और अवेकनिंग हो रही है। अब जब अवेकनिंग होती है तो फिर उसके बाद कोई कहता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि वो अपने अंदर के भगवान को जागृत कर दिया। हाँ। वही सही बात। और स्वामी जी, कि अगर कोई इंसान है तो अगर उसको साक्षात्कार बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड लोग यूज करते हैं, अवेकिंग है, कुंडली जागरण है, या फिर परमात्मा का साक्षात्कार है, तो एग्जैक्ट कौन सी जगह पे, हमारी बॉडी में कौन सी जगह पे है? डीप इन द हार्ट। डीप इन द हाँ, हार्ट। जो एक हमारी जो 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 ये है, जो हमारा जो ये है हृदय है, हृदय की गहराइयों में डूब जाओ। कहते हैं ना, हृदय की गहराई की में एक प्लेस है जहाँ पे सोल का वास है, डिवाइन प्रेजेंस का वास है। तो जितना आदमी अपनी गहराई में डूब जाता है, वो कहते हैं ना, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ। तो गहराई में तो डूबना पड़ता है। तो इसके लिए ठहर जाना पड़ता है किसी को? इसके लिए सिर्फ है वो कहते हैं कि साइलेंस जो है ना, साइलेंस इज अ बर्थ प्लेस ऑफ आवर सोल। जहाँ सोल रहती है वो साइलेंस जोन है। तो साइलेंस के थ्रू वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। मतलब कि साइलेंस ही सारी प्रकृति साइलेंस में है ना, सारा प्रकृति का कार्यक्रम साइलेंस में ही हो रहा है, कहीं शोर शराबा नहीं है। अगर कहीं इंसान के अंदर भी ये साइलेंस एस्टेब्लिश हो जाए तो आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा एकदम। और सच में ये जितने सारे हमारे प्रभु के नाम है, भगवान है, देवी देवता है, तो उन लोगों का भी रोल कुछ होगा ना प्रभु को? ये अभी ये विकास है, धरती का एक विकास क्रम है, और उस क्रम में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, समय के हिसाब से जैसे जिसकी जरूरत होती है उस तरह के अवतार आ जाते हैं, उस तरह के देवी देवता आ जाते हैं, उस तरह का सारा सब वो भेजते रहते हैं। जिसने जो पीछे है, जो उनको पता है कि किसकी ज़रूरत है, तो उस वही क्रिएट करते हैं। मदर इज ए क्रिएटिव, शी इज़ अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो माँ भेजती रहती है, चलो जी अब तुम जाओ जी। ये सारा तो ये जो परम, जो ब्रह्मांडीय ईश्वरीय चेतना है, वो ऊर्जा के फॉर्म में है, वो माँ ही है।
चैतन्य परम सत्य। सुप्रीम डिवाइन मदर, अदिति, सुप्रीम डिवाइन मदर, उसी का ये डिजाइन है सारा। तो उनका कुछ स्वरूप या आकार ऐसा कुछ होता है? उस सब आकारों में वही है। जो भी आकार नजर आ रहे हैं सब माँ के ही आकार हैं। कभी अगर मानव शरीर की जरूरत पड़ती है तो माँ मानव के रूप में भी आ जाती है, जैसे माँ मीरा आई है, सीता आई है, दुर्गा है, सब है। बहुत माँ, कितनी माँ है। माँ हमेशा। और गुरु जी, अभी आप हमारी कल बात हो रही थी सब साधक के साथ, आपने बहुत सारी ऐसे मैसेजेस दिए थे। तो अभी जो कार्य प्रकृति का, सृष्टि का चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखो, एक तो होता है कि हम क्रम विकास तो देख ही रहे हैं, और जीवन जो है ये तो एवोल्यूशन है, विकास का ही नाम है। विकास का मतलब कि परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, आगे बढ़ना, और बढ़िया, और बेटर, मोर बेटर, मोर बेटर। मोर बेटर इन द सेंस कि आदमी और चेतन हो रहा है। चेतन हो, चेतनता के विकास को विकास कहते हैं। एक तो मटेरियल विकास है, वो भी ठीक है। आदमी की जब सेंसेस कैपेसिटीज जो होती हैं वो ग्रो करती हैं तो आदमी बहुत विकास करता है। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी में है, सिस्टम में कितना है, तो आदमी की कैपेसिटीज़ का तो एक बहुत प्यारा नमूना नज़र आ रहा है। देख रहे हैं कि वही माइंड है जो आज से 50 साल पहले बिल्कुल, आप कम्युनिकेशन सिस्टम क्या था आज से 50 साल पहले? है? आदमी तो वही था, लेकिन उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो इस तरह सोच सकता। इन 50 साल में आदमी की जो मेंटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी हो, इतनी, उनका इतना विकास हुआ कि अब देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम जो है कि क्या ज़बरदस्त है। कभी कोई कल्पना कर सकता था 50 साल पहले? तो एक क्लियर मैसेज, क्लियर एक है कि प्रकृति में कुछ ऐसा जरूर हुआ है, कुछ फोर्सेस और एक्टिव हुई हैं जिन्होंने आदमी के कैपेसिटीज़ को बहुत ज़्यादा विकास किया है। तो और अभी ऐसे है कि ये तो एक कैपेसिटीज़ लेवल पे ही अभी विकास हुआ है। आदमी की कैपेसिटी जहाँ भी हो जाएगी लिमिटेड ही रहेगी, कितनी भी हो जाए कैपेसिटी मेंटल की, तो एक, लेकिन हमारे अंदर जो असली, जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमारी असली ट्रुथ है या रियलिटी है, वो परमात्मा से है, डिवाइन प्रेजेंस से है। और डिवाइन प्रेजेंस से जो है उससे तो हमारी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ मिलियन टाइम्स मोर है। तो जस्ट इमेजिन, अभी बिगिनिंग है, स्टार्ट है। जिस दिन आदमी की एबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ अवेकन हो गई तो फिर तो पता नहीं क्या चमत्कार होंगे, कैसा होगा। तो उसी का ही है आगे जो दिव्य जीवन का जो है एक, कि हम धरती स्वर्ग से आए हैं, स्वर्ग बनाने ही आए हैं, भगवान से आए हैं और भगवान बन के ही रहने के लिए आए हैं। भगवान से जब जो कोई चीज़ निकली है भगवान से, तो भगवान ही है ना वो। तो लेकिन अब जो है कि वो भगवान से तो निकले हैं हम, लेकिन प्रोसेस में ऐसा कर दिया कि इतनी धूल, इतनी कोई अज्ञानता, इतना अंधकार ओढ़े हुए हैं, वो जब तक वो साफ़ नहीं होगा, परतें टूटेंगी नहीं, साफ़ नहीं होगी, तब तक वो रियलिटी आएगी नहीं। तो अब जो है ये बहुत प्यारी शुरुआत हुई है। दिस एक गोल्डन पीरियड है धरती के ऊपर इस वक्त, क्योंकि ये परिवर्तन का युग है, ट्रांसफॉर्मेशन का। सब कुछ बदलने के लिए कह रहा है कि मैं बदलना चाहता हूँ। सारी प्रकृति कह रही है मेरे को बदलो। अब कोई आदमी है ना, कोई चीज़ बहुत चीज़ तक हो तो वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो प्रकृति स्वयं अब कर रही है, तो देखने में यार नज़र आ रहा है। तो ये जो है ये उन लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया पीरियड है जो लोग बदलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं। और जो लोग प्रोग्रेस नहीं करना चाहते, जैसा और स्वामी जी, हम ये आश्रम में बैठे हैं, आप ही के आश्रम में, एरोवेली आश्रम में बैठे हैं। और आश्रम में मैंने, हम मेडिटेशन जो हॉल था उसमें गई थी, तो वहाँ पे एक क्रिस्टल बॉल था। तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए कि अगर कोई यहाँ पे आते हैं मेडिटेशन के लिए, या फिर रहने के लिए, या फिर अपने आप को खोजने के लिए, तो उन लोगों को थोड़ा जानकारी मिलेगी कि यहाँ क्या है और कैसा है आश्रम। मुझे तो यहाँ आके इतना पीसफुल फील हो रहा है कि
कि ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार यहाँ आऊँ और आपसे बातें करती रहूँ। तो भी आप आश्रम के बारे में और ध्यान मेडिटेशन के जो क्रिस्टल बॉल है उसके बारे में बताइए। फिर एक जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे कदम का झाड़ भी है, उसके बारे में भी बताइए। जो शुरुआत इस आश्रम की हुई उसके पीछे तो एक क्लैरिटी थी कि कोई आश्रम तो बहुत हैं, मतलब कि भारत आश्रम से भरा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा स्थान हो, कोई ऐसा वातावरण हो जहाँ पे एक विजडम से आदमी जी सके, फ्रीडम हो, और ज़्यादा जो पुरानी धारणाएं बनी हुई हैं उन धारणाओं का गुलाम बन के नहीं जीना। तो क्योंकि ना एक मैंने देखा है लाइफ में हर इंसान के जीवन में संघर्ष तो होता ही है, और कभी कभी एक ऐसा समय भी आता है उसको और उसकी तलाश में होता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ ढूंढना चाहता है जहाँ पे वो किसी मतलब कि परंपरा को या ट्रेडिशन को नहीं में सेटिस्फाई नहीं होता, वो चाहता है कोई उसके अंदर कोई तलाश अलग होती है, तो भगवान की तलाश। वो जो भगवान की तलाश जब हुई तो ये आश्रम का मेन तो वही है जिनको सिर्फ भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई रियलाइजेशन नहीं चाहिए, कोई यानी कि मेरे को कोई मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये तो बिल्कुल, ये तो सोचना भी नहीं चाहिए आदमी। हमें भगवान के साथ काम करना है, भगवान के साथ जीना है और भगवान में ही रहना है? तो उस भाव से दिव्य जीवन, तो उसी से इसकी शुरुआत हुई और वही कंसेप्ट है, वही क्लैरिटी है शुरू से। तो तलाश रहती है कि कोई ऐसी आत्माएं आए जिनको भगवान की ज़रूरत हो, लेकिन कोई अब अभी लगता है कि लोग, बड़ा एक विचित्र चीज़ है कि धीरे धीरे भगवान की डिमांड कम हो रही है। कोई ऐसा वातावरण ऐसा हो गया कि लोग अपने मोबाइल ने ही सारा मतलब कि अपना ढूंढ लिया है सब कुछ। तो ये भी देखो भगवान ने क्या कि चमत्कार किया कि चलो मेरी काम जरूरत पड़े इसी से काम चलाओ, लेकिन जो कुछ ऐसी आत्मा थी वो कहते नहीं अब मैं तो भगवान ही चाहिए बस, तो उनके लिए स्थान है। और जिनके अंदर थोड़ी बहुत कोई ऐसी कोई आग लगी होती है या कोई ऐसी कोई जिज्ञासा होती है या ऐसी तलाश होती है, आ जाते हैं। वैसे ये सबके लिए है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी रिलीजन्स को या कोई फॉलो करते हैं या कोई ट्रेडिशन कल्चर। एक कोशिश है कि जितना भी सच्चे से सच्चे रूप में जिया जा सकता है, अपनी सिंसेरिटी से और अपनी सिंसियर एस्पिरेशन से, अभिप्सा से जीना है। हम जीने के लिए पैदा हुए हैं। अभी तक हमारा एक बड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमें कोई बताता नहीं कि हम जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुए, जीने के लिए पैदा हुए। हमारा सारा सिस्टम जिंदा रहने के लिए है। स्कूल से लेके जो भी सिस्टम बना हुआ है समाज का, वो चाहता है कि आप कुछ बनो और जिंदा रहो, और ये सबसे बड़ा अत्याचार है। भगवान ने हमें स्वयं अपने से निकाला हुआ है और हमें कुछ बनना, हम बनने की तलाश में कुछ बनना है, हमें मोक्ष चाहिए। ये भगवान की ये बल्कि बिल्कुल ही समझ, इससे बड़ी अज्ञानता कोई नहीं हो सकती। हमें धरती पे आए हैं, भगवान के स्वरूप में ही आए हैं, भगवान का ही काम करने के लिए आए हैं, और उसी में जीवन का पर्पस हल होता है। और ये कभी कभी किसी को समझ आ जाती है, जब समझ आती है तो फिर उसकी तलाश भी बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे एक वातावरण जो भी है उसके पीछे एक संघर्ष तो है ही है, सच्चाई है, और कोई मतलब कि प्रभु की कृपा है, ग्रेस है, बहुत है, ग्रेस है। बहुत बहुत फील होता है हमको। जैसे ही मैं कल आई ना तो इतना मतलब फीलिंग, एक अलग ही फीलिंग थी जो शब्दों में अभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मौन हो जाते हैं, कोई शब्द ही नहीं होते उसके लिए।
स्वामी जी, आपकी तरफ से आपके अंदर अंतरात्मा माँ की कृपा से हमारे व्यूवर्स को कुछ अच्छा मैसेज देना चाहते हो तो आप दे दीजिए। देखो, जीवन मिला है और इससे सुंदर, इससे अनमोल कुछ नहीं है। और जीवन को कभी नाराज नहीं करना अपने आप को। जब आप नेगेटिव सोचते हो ना, तो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है आपके शरीर पे, आपके पूरे अंतर, सारा सिस्टम आपका जो है अंदर, जैसे अंदर भगवान बैठे हैं और आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो जस्ट इमेजिन कि भाई अपने घर में ही है ना, मैं घर में मैं गंदगी डालूंगा गंदे विचारों से, गंदी सोच से, मतलब कि कुछ भी नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव फीलिंग से, तो उससे तो मैं स्वयं ही अपने अंदर अंधकार फैला रहा हूँ। अंधकार फैलाएंगे तो भगवान तो प्रसन्न नहीं रहेंगे उससे। अपने अंदर बैठे भगवान को खुश रखो। भगवान तो खुश ही हैं, लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस मानव के रूप में कि हम भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं, हैं? और यही हमारे साथ है। कोई भोग लगा रहा है, भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान ही खाते हैं, भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। ये सारी जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये भगवान की शक्तियाँ हैं, उन्हीं के थ्रू ही तो सब कुछ हो रहा है। तो इनका सदुपयोग करो। जो भी आपकी सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, जो भी ये शक्तियाँ हैं, इनका सदुपयोग हो, सदुपयोग हो। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं सुनना उसको नहीं सुनना, जो सुनना है उसी को सुनो। तो बस अगर आप कम से कम इतना ही आदमी कर ले, तो उसी से ही एक आपका वातावरण ठीक हो जाएगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा जीवन में। हम स्वयं ही अपने जीवन को, हर परिस्थितियों को बनाते हैं, बुनते हैं। और अगर हमारी सोच अच्छी है तो आप खुश रहोगे, आनंद में रहोगे। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है तो आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे। स्वामी जी, वैसे जिंदा इंसानों का ही इलाज होता है अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो। पर वैसे सुनने को मिला है कि आपके आश्रम में मुर्दे लोगों का इलाज होता है, तो वो थोड़ी मिस्टीरियस बात लग रही है मुझे, तो इसका थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। एक ना एक सच्ची स्टोरी है कि बहुत पहले की बात है। तो कोई मेरे परिचित थे, तो उनका एक टेलीफोन आया मेरे पास कि हमारा एक लड़का है, यंग लड़का है, 24 साल का, वो लगभग मरने वाला है क्योंकि वो ड्रग्स में इतना आगे चला गया है। और पूरा, और हम चाहते हैं कि वो घर पे ना मरे, तो क्या हम आपको उसको आपके आश्रम में छोड़ दें? वहाँ मर जाएगा, उसको आप संस्कार कर देना उसका। ये मतलब कि रियल वर्ड्स थे उनके। तो मैंने कहा ठीक है, ले आओ, आ जाओ। तो सारा परिवार उसको लेके आया। तो उस वक्त बैठे हुए थे बाहर, सत्संग कर रहे थे, तो दूर से ही देखा मैंने, तो एक पतला सा यंग लड़का, लेकिन उसकी पहली तरंग में ही स्माइल मिली मेरे को। अच्छा है? तो फिर और मन में ये भी था कि यहाँ मरने के लिए थोड़ा आएगा, माँ यहाँ को मरने के लिए थोड़ा किसी को भेजेगी, किसी को। तो मेरे मन में आया तो कभी मर सकता ही नहीं है बाप। तो वो एक पहला मतलब कि परमात्मा का एक्सपेरिमेंट था। तो वो तो उसको छोड़ के चले गए सारे, चलो जी अब वो तो अंतिम संस्कार करके चले गए यहाँ पे किसी को। लेकिन वो 2-3 साल रहा यहाँ पे लड़का, और बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी शादी की यहाँ पे, अब ये बहुत बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, ठीक है, सब कुछ है। तो उस तरीके से एक शुरुआत हुई, बहुत हुआ। ये तो एक वैसे है कि यहाँ की एनर्जी, यहाँ का एक वातावरण, यहाँ के अणु प्राणु जो भी हैं उसमें कुछ शक्ति है। मरे हुए लोग यहाँ रिचार्ज हो जाते हैं। मतलब कि कोई आदमी बिल्कुल, अभी एक रशिया से एक आदमी आया, तो उसका यंग लड़का एक्सपायर हो गया। तो यहाँ पे उसको आ तो गया, तो बोला कि मैंने सुसाइड करना है, मेरे को सुसाइड करना है, बस मैं नहीं अब चाहता और मैं भी। मैं कोई नहीं, सुसाइड तो कर लेना बाद में, पहले ऐसे कर कि अब तो आ ही गया यहाँ। तो ये हमारे ऊपर ना एक इसी बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत प्यारी सी लेबॉर्ट्री है।
हाँ। ओम रूम है वो, ओ। वाइब्रेशंस का एक बहुत बड़ा। मैं तो ऐसे जब वहाँ जाके ना, तो पहले तो मैंने उसको बोला ओम का उच्चारण कर, कोई भी, तो ओम का उच्चारण किया था उसको। मैंने कहा तो ओम ने जो तेरा मन, जो भी तेरा सॉन्ग आते हैं, तुम्हारा जो रिलीजन है उसके हिसाब से जो भी तुम बोलते हो, उसको जरा जोर जोर से वहाँ अपना करता रहे। तो वो उसको इतना आनंद आना शुरू हो गया उसमें, और जब वो ऊपर बोलता था सारे आश्रम में उसकी आवाज़ गूंजती थी कि ऊपर जो है। और एक दो हफ्ते रहे, एक दो हफ्ते में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई उसमें, वो सुसाइड मर भूल ही गया बिल्कुल। तो ये एक कोई है प्रभु की कृपा, तो माँ की हाँ। ग्रेस है। तो दूसरा ये होता है कि देखो, कृष्ण भगवान ने जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन को कहा कि ये सारे जो है मरे हुए लोग हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, उसने अर्जुन ने कहा मैंने नहीं किसी को मारना, मेरे चाचा जी हैं, मेरे मेरे सारे गुरु हैं, वो है ये है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये मरे हुए लोग हैं। तो एक बड़ी विचित्र चीज़ है हाँ। कि कैसे आप किसी इंसान को कैसे तो मरे हो। तो मेरे ख्याल है जो मैं सोचता हूँ, उसको लगता है कि जो आदमी धर्म के विरोध में खड़ा हो सकता है, जिसको सत्य को फेस करने की जिसमें शक्ति नहीं है, और जो अपने स्वार्थ और अहंकार में ही सिर्फ जी रहा है, अपने स्टेटस के लिए ही जी रहा है, तो मरा हुआ इंसान है। हाँ, सही बात है। तो इसलिए कई बार बड़ा विचित्र लगता है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं, कैसा जी रहे हैं। जिंदगी जो है ये जीवन, अगर कोई जीवित हो, प्रकृति जी रही है, हाँ। जहाँ प्रकृति जीती है वहाँ हार्मोनी है, हरियाली है, शांति है, आनंद है ना। और इंसान के जीवन में ये सारी चीज़ें गायब है, ना ना हार्मोनी है, ना हरियाली है, ना शांति है, ना आनंद है। एक अपना स्वार्थ है, और एक अंधापन है, एक ऐसा फालसूड, ऐसा झूठ का एक सिस्टम बना रखा है कि हर पर अपने आप को शो कर रहे हैं कि मैं हूँ कुछ है, जो मैं नहीं हूँ उसको दिखा रहा हूँ, जो मैं हूँ उसको छुपा रहा हूँ। छुपा है। तो ये सारा सिस्टम जो है, ये कोई जिंदा लोगों के सिम्टम नहीं है। तो फिर जब ये श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा कह दिया कि मरे हुए लोग हैं, तो अब ये है, कृष्ण भगवान ने तो किया कि मार दो उनको। हाँ। उन्होंने तो ये बड़ा सीधा सादा सादा सा रास्ता चुना साहब। लेकिन मारना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं है। हैं? लेकिन अभी समाज तो वैसा ही है, फिर वही सिस्टम है, वही हो गया सब। लेकिन अब श्री अरविंद ने कहा भी अब वो सिस्टम नहीं, अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है। हाँ। अभी इसको जो है रहेगा यही है, लेकिन अब इसको जो है जीवन देना है, इनको सिर्फ चेंज करना है, मोड चेंज करना है इनका। मोड़ चेंज। है अभी डेड मोड में है, तो इनको डेड मोड चेंज किया है, हाँ। उससे सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है। हाँ। तो अब जो इस वर्तमान जो समय है, ये जो है एक ऐसा समझ लो कि ऐसा प्रोग्रेसिव डायनामिक एक पीरियड है, ऐसा ज़बरदस्त एक गोल्डन पीरियड है, जिसमें परिवर्तन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में प्रकृति ने डिसाइड कर लिया कि अब बदलनी है, सब सिस्टम बदल रहा है, चेतना बदली है। तो अब धीरे धीरे अब जो है हम डिवाइन मोड में आ रहे हैं, एक दिव्य जीवन धरती पे, क्योंकि हम दिव्य हैं, दिव्य से आए हैं, तो दिव्य चेतना से दिव्य जगत बना के ही हमने रहना है। ये हमारा मतलब प्रोसेस है, उसके बिना पर्पज़ ही नहीं हल होता है। तो अब जो है जो भी यहाँ आता है, कुछ ना कुछ तो उसको कोई ना कोई हल्की सी चिंगारी तो लगती है, कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी आती है, कुछ ना कुछ तो एक शुरुआत होती है कि कम से कम जीवन है मिला है, तो उसको कम से कम इसको लिविंग मोड में तो रखिए, एक जीवित तो हो कम से कम। एक मच्छर हमारे से अच्छा जी रहा है, और हम मच्छर से भी नीचे बिल्कुल, हम उसको भी, मच्छर जो है उसको कोई चिंता नहीं है, कल की चिंता है उसको कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। है। कितना जो छोटा सा जीवन होता है पूरा जीवन जी के जाता है, और हम अपने स्वार्थ में ही इतने अंधे हो रखे हैं, बस सिर्फ हमें अपने स्वार्थ और अहंकार के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता। तो वो कुछ चेतनता में परिवर्तन आता है, और जैसे ही अगर वो परिवर्तन बढ़ेगा तो आदमी अपने आप ही एक डिवाइन मोड में आ जाएगा। तो इस आश्रम में एक कुछ प्रभु की कृपा है, माँ की कृपा है कि इसकी तरंगे, इसका वातावरण और यहाँ की जो शक्ति है वो
कुछ मुर्दों को ही ठीक कर रही है। वो तो मैं यहाँ आश्रम में जब आई ना तभी मुझे थोड़ा फील हो गया कि समथिंग इज बहुत दिव्य है कुछ यहाँ पे। स्वामी जी, ये योगपथ नाम की जो बुक है मैंने पढ़ी थी, और मुझे पढ़ने के बाद बहुत ही शांति फील हुई, बहुत पीसफुल, मेरा माइंड एकदम काम हो गया। पर मुझे ऐसा था कि इस बुक में आसन और उसकी डिटेल दी जाएगी, होगी, पर वो नहीं है, कुछ अलग ही है। तो ये कौन सा योग पथ है, आप बताएंगे हमें? योग का आसनों से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। पहले तो आसन तो एक ठीक है, अच्छा है, एक्सरसाइज करो, अपना शरीर जो है तंदुरुस्त रहे, ठीक है। लेकिन ये योग जो है, एक योग होता है जो आपको आंतरिक जगत की, अपने अंतर की यात्रा कराता है और आपको कम से कम अवेयर करता है, कॉन्शियस करता है, और आपकी एक क्लैरिटी लाइफ में लाता है। क्योंकि जीवन तो हमने जीना है ना, जीने के लिए क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी जो है वो हमारे छोटी छोटी जो दुविधाएं हैं, छोटे छोटे जो सवाल हैं जीवन के, कैसे जीना है, क्या करना है, अगर वो क्लियर होते जाएं तो हम अपने आप से अच्छी तरह जुड़ जाते हैं, अपने आप को अच्छा समझ देख, मतलब कि अपना ज्ञान हो जाता है। तो योग पथ जो है ये एक उस तरीका का योग पथ है। योग का मतलब कि अपने आप से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है। और अपने आप से जुड़ने के लिए मैंने, अगर मेरे अपने आप से ही जुड़ना है तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी आसन की जरूरत तो नहीं है। मेरे अंदर एक, बल्कि कोई कहीं से कोई ऐसा प्रकाश, कहीं से कोई ऐसी क्लैरिटी, कहीं से कोई ऐसा सोल्यूशन हो जाए जो मेरी दुविधा को हल कर दे, जो मेरे को शांत कर दे, जो मेरे को एक मेरे सवाल का जवाब दे दे। तो एक जनरल सवाल है, आम हर इंसान का एक सवाल है, वही सवालों के छोटे छोटे जवाब हैं यहाँ पे। और ये सभी लोग जैसे भोग नहीं लगाते भगवान को, योग और भोग एक ही चीज़ है। अच्छा। ये दो चीज़ें नहीं है। अपने आप को भोग लगा रहे हैं किताब पढ़ के। इसमें कुछ खाने को मिल जाता है, कुछ पढ़ते हो ना, तो समझ लो कि आपकी आत्मा कहीं मैंने कुछ लोगों के कहते हैं क्योंकि मैं कुछ पढ़ता हूँ तो मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, तो आत्मा को भोग लग गया ना, है। तो ये जो ज्ञान है, जो ये भी एक भोग ही है? तो आत्मा तृप्त रहती है, आत्मा तृप्त होगी। या कोई रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली तो तृप्त नहीं हो जाता आदमी। तो उसी तरह एक छोटा सा एक सहज भाव में लोगों के सवाल जवाब हैं और लोगों को अच्छी लगती है। सच में ऐसे ही लगा मुझे भी। कोई बात नहीं, जो भी दर्शक मित्र देख रहे हैं ना, तो कभी भी यहाँ एरवली आश्रम में आप आए तो ये योग पथ करके है स्वामी जी की ये बुक, तो आप अवश्य पढ़ना। तो शायद आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, और जो भी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो भी आपको हडल्स आती है ना, तो वो थोड़ी दूर हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सारा खेल सोच ही का है। सोच बदलो और अपने अपने आप को, अपने जीवन को बदलो। मेरा थोड़ा सा प्रयास है कि ये सत्संग के माध्यम से आप तक कुछ अच्छा मैं मैसेज दे सकूं, आपके जीवन में कुछ सुधार ला सकूं। प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में, आपने इतना समय दिया हमें। प्रणाम।